राम राम। जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रसंग में बताया कि किस तरह प्रभु श्री राम माता कौशल्या से उनके आश्रम, उनके महल में मिलने जाते। बाहर प्रजा इतनी दुखी है, उन्होंने तुरंत गुरु माता को संदेश दिया कि महारानी कैकेयी ने ऐसा ऐसा कर दिया है। गुरु माता से आग्रह किया कि आप जाएं और माता कैकेयी को समझाने का प्रयास करें। गुरु माता माता कैकेयी के पास जाती हैं और उन्हें कहती हैं कि तुमने ये निर्णय, तुमने ये वरदान क्यों मांगे। माता कैकेयी पर गुरु माता की बात का कोई असर नहीं होता। गुरु माता कहती हैं ठीक है, तूने 2 वरदान मांगे हैं तो एक तीसरा वरदान और मांग ले कि श्री राम 14 वर्षों तक अयोध्या से दूर गुरु आश्रम में रहेगा। कैकेयी इस बात के लिए तैयार नहीं होती। गुरु माता उसे समझाती है और कहती हैं तुम भविष्य को नहीं देख रही हो। अगर राम अयोध्या से जाएगा तो सीता और लक्ष्मण भी उसके साथ जाएंगे और जिस भरत के लिए तुमने राज्य मांगा है वो गद्दी पर कभी नहीं बैठेगा, अपितु तुम्हारा सुहाग छिन जाएगा, तुम्हारा सिंदूर मिट जाएगा। लेकिन कैकेयी की बुद्धि भ्रमित है। उसके मन पर, उसके मस्तिष्क पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। गुरु माता आकर प्रजा को बताती हैं कि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उधर मां प्रभु श्री राम को कहती हैं कि ये तू क्या कह रहा है पुत्र, मेरे साथ दिल लगी मत कर। प्रभु कहते हैं दिल लगी नहीं है मां, अपितु सत्य है। मां कौशल्या कहती हैं यही सत्य है, लेकिन ये हुआ कैसे। तब प्रभु श्री राम बताते हैं किसी समय मंजली माता ने पिता श्री से 2 वरदान मांगने का निश्चय किया था। आज उन्हीं 2 वरों में पहले में भरत के लिए राज्याभिषेक और दूसरे में मेरे लिए केवल 14 वर्षों का वनवास मांगा है। मां कौशल्या स्तब्ध रह गई। उन्होंने कहा कि कैकेयी तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। राम जी ने कहा कि यही सत्य है मां, मेरे साथ यही हुआ है और आपकी आज्ञा लेने आया हूं, मुझे वनवास जाना है। मां कौशल्या कहती है तू अगर वन में जाना चाहता है तो मैं भी तेरे साथ चलूंगी। मैं भीलनी बनकर तेरे साथ रहा करूंगी। तू जब रात में थक जाया करेगा, तेरे चरण दबाऊंगी, तुझे जंगलों से मीठे मीठे फल लाकर रोज खिलाऊंगी। राम की आंखों में अश्रु आ जाते कि मां, सेवा करने का अवसर मेरा था, मैं उस अवसर से वंचित हो रहा हूं। माता कौशल्या कहती है कि मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि इस वचन को मत मानो। प्रभु श्री राम कहते हैं कि माता की आज्ञा की अवहेलना करने का आदेश दे रही हो मां, पाप पथ पर पथ भ्रष्ट होकर जाने की आज्ञा दे रही हो। आप जानती हैं मां, हम रघुकुल के हैं और हमारे लिए वचन कितना ऊंचा होता है। और आपको तो आंसू नहीं बहाने चाहिए मां, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, प्रसन्न चित्त होकर मुझे विदा करना चाहिए। माता कौशल्या कहती हैं और कुछ क्यों नहीं कहता, बोल घी के दिए जलाओ। किस तरह एक दीनानाथ को दीन अनाथ बनाकर वन में धकेल दो। राम जी कहते हैं धकेलोगी क्यों मां, मुझे हंसते हंसते विदा करोगी।
मां कौशल्या कहती हैं, ये बताओ तुम्हें ये आज्ञा किसने दी? प्रभु श्री राम कहते हैं, ये माता और पिता दोनों की आज्ञा है। मां कौशल्या कहती हैं, अगर दोनों की आज्ञा है तो मैं कैसे मना कर सकती हूं मेरे लाल? अपने हृदय पर पत्थर रखकर तुम्हें आज्ञा दूंगी, लेकिन मेरी एक बात का उत्तर दे, जानकी का क्या करे? इसके आगे का प्रसंग मैं आपको अगली कथा में सुनाता हूं। राम राम, जय श्री राम।